छोटे चचा की बेटी की शादी है ना? क्या बताऊं बेटा, कमाल के छोटे चचा का इंतकाल हो गया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ। हाँ गुड गर्ल। कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करना आसान काम नहीं है। हर चीज इतने कम वक्त में संभाल ली, जबकि उसे यहाँ आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। फरहत तुम अच्छी तरह जानती हो कि इन हालात में शादी हुई, कितनी मुश्किलात का शिकार रही, किस तरह मैं रुखसत करके बच्ची को घर लाया। अरे डार्लिंग तुम फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उनसे कुछ काम था, उसकी गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि वो घर पर होगा। एक्चुअली वो साला की गाड़ी में तो मैकेनिकल फॉल्ट आ गया था। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा तुम्हारी हिमायत में कहने के लिए। तो 10 जवाब बनाए जा सकते थे, लेकिन जिस दिन जिस तरह तुम गए हो शाज़द, समीन को अपनी दुल्हन बनाकर निकाह से चंद घंटे पहले। फसाद देने की तो कोशिश भी मत करना शायला, आंखों देखा ना झुटाया नहीं जाता। खान बन सके और वही होती है जो उसको झूठ सच अच्छे बुरे सबका फर्क बताती है। इदरान खुद उसे टैकल कर लेगा। अरीश को बड़ा टैकल किया था इदरान जब समीन को करे। तो तंग नहीं करना, ओके? मैं भी चलूं? डॉक्टर के पास आपका क्या था? हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। टूटा हुआ दिल अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रिश्तों का इम्तिहान, गलतफहमियों और मोहब्बत की शुरुआत की नई दास्तान रकम हो रही है। किस नंबर 24 में हमने देखा कि किस तरह शाइला की साजिशें बेनकाब हुईं और समीन ने अरदान के सामने अपने हुकूक के लिए एक मजबूत आवाज़ उठाई। आइए किस 24 के अहम वाक़यात का जायज़ा लेते हैं और फिर किस नंबर 25 के लिए एक ज़बरदस्त सनसनीखेज़ पेशन गोई करते हैं। किस्त की शुरुआत में शाइला अरहा के कान भरने की कोशिश करती है और इसे कहती है कि समीन पर बिल्कुल भरोसा ना करो, जैसे तुम्हारी सगी माँ छोड़ कर गई थी ये भी चली जाएगी। लेकिन अरदान मौके पर पहुंचकर शाइला को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे सख्त डांट पलाता है कि समीन अरहा की माँ है और वो कहीं नहीं जाएगी। अरदान समीन से अपने रवैये की माफ़ी मांगता है, लेकिन समीन अरदान के इस दोगले रवैये पर खुले अल्फाज में एतराज़ करती है। वो कहती है कि अगर मुझे अरहा की माँ बनाकर लाए हैं और माँ की तमाम जिम्मेदारियाँ दी हैं तो मुझे माँ के तमाम हुकूक भी दें ताकि मैं इसे डांट और प्यार से एक मजबूत इंसान बना सकूं, वरना मुझे इस घर में से रुखसत कर दें। फरहत फुप्पो शाइला को समझाती हैं कि वो अरदान और समीन के मामले में टांग ना अड़ाए। साथ ही वो कमाल की खुदगर्जी और लालची तबीयत की तरफ इशारा करते हुए शाइला को मुतनब्बा करती है कि वो अपने शौहर और अपनी फैमिली पर ध्यान दे। किस्त के आखिर में अरदान समीन को अकेले बाहर ड्राइव पर ले जाता है। वो इतराफ़ करता है कि बस समीन के साथ अकेले कुछ वक्त गुजारना चाहता है ताकि इन दोनों के दरमियान मौजूद फासले और गलतफहमियाँ ख़त्म हो सकें। किस्त 25 में अदरान और समीन के दरमियान ड्राइव के दौरान एक इंतहाई जज्बाती और ख़ूबसूरत गुफ्तगू होगी। अदरान अपने माजी के खौफ और शकूक व शौबात का एतराफ़ करेगा और समीन से वादा करेगा कि वो इसे अरहा की माँ के तौर पर तमाम हुकूक और इज़्ज़त देगा। ड्रामे के शुरुआती मनाजिर में दिखाया गया कमाल का 3 लाख का कैश ड्रॉ और इसका माली घपला अब सामने आने वाला है। शाइला के सामने कमाल की असलियत और इसकी दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी खुलेगी, जिससे शाइला का गुरूर खाक में मिल जाएगा। अरहा अब शाइला की बातों में आने की बजाय समीन से ज़्यादा करीब हो जाएगी। जब अदरान समीन को मुकम्मल इख्तियार देगा तो समीन का प्यार अरहा के दिल जीत लेगा और शाइला का घर में असर व रसूख ख़त्म हो जाएगा। शाहज़ेब का बार बार फ़ोन करना और समीन से बात करने की कोशिश करना किस्त 25 में एक नया तूफ़ान खड़ा कर सकता है। अगर शाहज़ेब का सच अदरान के सामने आया तो एक बार फिर अदरान के दिल में शक के बीज बोए जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, क्या अदरान और समीन का ये खूबसूरत सफ़र हमेशा यूं ही कायम रहेगा या शाहज़ेब और कमाल की चालें इस रिश्ते को फिर तोड़ देंगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली किस्त के शानदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।